नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से। जो पिछली क्लास में हमने सवाल को सॉल्व कराया था, 1 से लगभग 10 तक सवाल हमने सॉल्व किया था। जो प्रश्नावली 10 का हमने स्टार्ट किया था, 10.1 का। ठीक, हमारा त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली चल रहा है 10 का है। ठीक है, इसमें हम लोग सवाल कर रहे थे। अब इसका नेक्स्ट सवाल है जो हमारा है 12 नंबर प्रश्नावली, 11 नंबर है प्रश्नावली 11 का। ठीक है, उसमें हम कुछ बातें करें, सवाल कैसे, क्या सवाल दिया है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, दिया है साइन ए बराबर 3/5। ठीक है, साइन ए बराबर 3/5, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल है साइन ए बराबर 3/5, तो कोण ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। ये हमारा सवाल है साइन ए बराबर 3/5। ठीक, अब सवाल हम देखते हैं। इसमें पूछा है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, त्रिकोणमिति कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात में जैसे हमें साइन ए दिया है। ठीक है, साइन ए हमारा पहले से दिया है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, इतना वैल्यू हमें पता है। इसमें 2 की वैल्यू पता है लेकिन तीसरी की नहीं पता है। तो कोण ए जो पूछ रहा है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब यहाँ साइन ए दिया है तो और हमें 5 वैल्यू जो हमने साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक पढ़ा है ना, तो एक तो हमें दिया है साइन ए। अब 5 हमें अभी हमको और निकालना है। जैसे कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया, ठीक है, कोट ए हो गया, सेक ए हो गया, ठीक, और कोसेक ए हो गया। ठीक है, ये 5 वैल्यू हमें और पूछ रहा है। जो हमारा ये सवाल दिया है यही हमें समझना है कि ये पूछ क्या रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो साइन ए हमें पहले दिया तो और अन्य पूछ रहा है। जैसे और अन्य में क्या आता है, कॉस ए आता है, टेन ए आता है, कोट ए आता है, सेक ए आता है और कोसेक ए आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखते हैं कैसे निकाला जाएगा इनकी वैल्यू। सबसे पहले दिया क्या है हमारा क्वेश्चन में, साइन ए बराबर दिया है 3/5। तो साइन ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण दिया, लंब 3 दिया, कर्ण 5 दिया है। अब हमें किसी भी अनुपात निकालने, किसी अगले टर्म या साइन या कॉस टेन का निकालने के लिए उसमें एक आधार की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आधार निकालने के लिए हम इसमें क्योंकि 2 वैल्यू हमें पता है, आधार निकालने के लिए हम फार्मूला याद किए हैं। कौन सा फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला होता है। जब 2 वैल्यू दिया है, लंब एक कर्ण दिया या आधार कर्ण दिया या कर्ण या आधार दिया है, तो उसमें तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। आइए देखते हैं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब इसमें देखते पाइथागोरस प्रमेय हमने फार्मूला याद किया था, आप लोगों को बताया था क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, प्लस आधार का स्क्वायर। आधार को हम लोग ए से लिखते हैं। ठीक, अब इसमें देख लिए हमें 2 वैल्यू पता है, लंब पता है और कर्ण पता है, आधार हमें नहीं पता है। ठीक, तो अब इसमें हम रख के आधार की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अब देखते हैं, कर्ण दिया है हमारा, कितना दिया है, कर्ण 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। लंब दिया है हमारा 3 दिया है, 3 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार, आधार हमें निकालना है। ठीक है, अब ये 25 का वो 5 कवर करेंगे, 25 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस
ए स्क्वायर। जब ये 9 हम इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर 25 में से 9 गया 16, ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब जब हम इधर आए, आप देख लेते हैं इधर ए स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, कर्ण जिसे हम लोग बोलते हैं। 16 बराबर ए बराबर √16। √16 जो होता है 4 का वर्गमूल होता है, ठीक है। अंडर रूट जो 16 है इसका वर्गमूल 4 होता है। ए बराबर हमारा आ गया 4, ठीक। अब हमें कौन सी वैल्यू नहीं पता थी, अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं त्रिभुज में कैसे आता है इसका। ठीक, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक। इसमें यही दिया है ना, साइन ए बराबर 3/5। हमने आपको बताया, बार बार बताया, जो थीटा हमारा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, ये जस्ट नीचे वाली भुजा होती है बेस आधार होता है, ठीक। और जस्ट ऊपर वाली भुजा कर्ण होता है, ठीक है। अब इसमें हमें 2 वैल्यू पता थी, लंब और कर्ण पता था, आधार नहीं पता था। तो हमने ये पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से आधार का मान निकाल लिया, ठीक है। कर्ण 5 दिया था, लंब हमारा 3 दिया था, आधार नहीं पता था, आधार हमने 4 निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बता, ठीक है। अगर हमें ये आधार अगर हमें पहले से ही पता होता तो हमें तुरंत ही सवाल उसका आंसर दे देते, लेकिन हमें सिर्फ लंब बटे कर्ण पूछ दिया था मान, लेकिन आधार हमें नहीं पता। आधार की जरूरत क्यों हमें पड़ती है निकालने की, क्योंकि यहाँ साइन ए दिया है हमारा, साइन ए जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण का मान दिया, लेकिन जैसे ही हम कॉस का निकालेंगे, कॉस ए, तो इसमें आधार बटे कर्ण फार्मूले में आता है। तो हमें आधार तो पता नहीं है, आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार हमें निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय यूज करने के बाद हमें आधार निकल जाता है आंसर, ठीक है। तो आधार हमारा 4 आ गया। अब इसमें रखते जाएंगे बारी बारी से, अब सारे आंसर हम निकाल देंगे आसानी। साइन ए हमें दिया ये, और पूछा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ये होते हैं, देख लीजिए, कॉस ए हो गया, ठीक। साइन तो दिया ही है हमें, टैन हो गया, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, ठीक। ये हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसको देख लेते हैं क्या क्या है। कॉस ए हमारा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। और टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक। और एक कॉट जस्ट उल्टा टैन का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। और जस्ट ये सेक होता है जो कास का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, एक एक देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 दिया है, ठीक। 4 बटे कर्ण हमारा 5 है, 5, एक का आंसर हो गया। अब टैन ए जो होता है हमारा, टैन ए लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। लंब बटे आधार होता है, सॉरी। अब इसमें लंब कितना दिया है, 3 दिया है, 3, और कर्ण हमारा आधार कितना है 4 है, ठीक। ये हो गया इसका। अब इसका देख लेते हैं, कॉट ए हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक। आधार हमें पता है 4, लंब 3। अब इसको देख लेते हैं, सेक ए देख लेते हैं। सेक हमारा हो जाता है कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। तो कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख दिए। और आधार कितना है 4, ठीक। अब तीसरा 5वां वैल्यू क्या है, कोसेक ए। कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है, ठीक। कोसेक जो होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, कर्ण 5 दिया है हमारा और लंब कितना है 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो हमें पूछा था। ये समझने वाली बात है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा होता है यही होता है, कॉस ए होता है, टैन ए होता है, कॉट ए होता है, सेक ए होता है, कोसेक ए।
क्योंकि एक तो हमें यहाँ दिया है ये 5 और हमसे पूछ रहा था त्रिकोणमिति के अन्य कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसमें पूछा है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत ही बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर है प्रश्नावली का। उसमें क्या कहता है आपका क्वेश्चन इस प्रकार है, स्क्रीन पर दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 तब त्रिकोणमिति तब कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। ठीक है, जस्ट सेम सवाल हुआ है, थोड़ा लैंग्वेज में चेंजिंग हो गया है। सवाल दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। ठीक है, सेम सवाल वही है, सिर्फ थोड़ा अंक चेंजिंग कर दिया, बाकी सवाल वही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। सेम वही चीज़ है। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सारा इसमें कॉट ए देख लेते हैं क्या है। जब हम इसको 15 कॉट ए सॉल्व 8 करेंगे तो 15 उधर डिवाइड में हो जाएगा। अगर गुणा है, अगर इस साइड में गुणा है उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। अगर गुणा में है तो पक्षांतर होगा तो भाग में आ जाएगा। अगर प्लस में या माइनस में, अगर इस साइड प्लस है तो उस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में इस तरफ माइनस में इस तरफ पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ गुणा में है। ठीक है, गुणा में है, गुणा अगर हम गुणा पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाता है, भाग में है तो गुणा में हो जाता है। अब फार्मूला हम लोग क्या पढ़ा है, कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, कॉट ए का tan ए का जस्ट उल्टा होता है, तो ये होता है कॉट ए बराबर 8/15 दिया है, जो 8 हमारा आधार है और 15 हमारा लंब है। अब देख लेते हैं, हमें आधार और लंब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता, क्योंकि कर्ण हमें ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ अगर हम जैसे ही मान लीजिए साइन का निकालेंगे, इस त्रिकोणमिति के अनुपात निकालेंगे तो इसमें लंब बटे कर्ण इसका फार्मूला होता है। तो कर्ण हमें पता नहीं, लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे, उसके माध्यम से हम कर्ण की वैल्यू प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद जो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जितनी पूछा रहेगा आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे कर्ण निकालेंगे। पहले त्रिभुज बना लीजिए, क्या क्या दिया है उसमें। ठीक, ए बी सी। ठीक, एंगल हम लोग यहाँ से कोण ए पूछा है तो हमने बार बार बताया थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जस्ट ऊपर कर्ण होता है। ठीक है, और ये नीचे वाली भुजा बेस आधार होता है। ठीक, अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या दिया है। आधार दिया है हमारा 8 दिया है। ठीक है, और लंब जो हमारा है 15 दिया है। अब कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके इधर क्या है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, फार्मूला क्या है आप लोगों को याद ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। लंब हमें पता है, लंब कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, तो 15 का वर्ग कर देते हैं प्लस आधार हमें पता है 8 दिया है आधार। ठीक है, 8 का वर्ग कर देते हैं। फिर 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 225 आता है। ठीक, प्लस 8 का वर्ग करेंगे 8 से 64 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे हम लोग, 5 4 9 6 2 8 और 2। ठीक है, और ये 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का होता है। ठीक है,
ये करनी स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो करनी इधर आ जाएगी, ठीक। अब अंडर रूट 289 का मान होता है 17, ठीक है। हमें कर्ण का मान पता चल गया, ठीक है। कर्ण क्या होता है, कर्ण कितना आ गया हमारा 17 आ गया, ठीक। 17 आ गया हमें कर्ण। अब हमसे कोई पूछे, चाहे tan पूछे, कॉट पूछे, सेक पूछे, कोसेक पूछे, किसी की वैल्यू हम बता दें, क्योंकि हमें तीनों भुजाओं की वैल्यू प्राप्त हो गई। लंब भी पता हो गया, आधार पता है, और कर्ण हमें पता नहीं था, हमें कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से निकाला, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या पूछा था हमसे, ठीक। हमसे पूछा कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण ए का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम बताए थे पिछले सवाल में। मान लीजिए cos ए हो गया, ठीक। cos ए हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका आधार कितना है, 8 है, 8 लिख दिए। कर्ण कितना हमारा आया है, 17 आया, ठीक। 17 लिख दिए, ये हो गया एक। फिर उसके बाद ले लेते हैं साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब हमारा कितना है, 15 है, ठीक। 15 लिख देते हैं। कर्ण कितना है, 17 लिख देते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसी प्रकार tan ले लेते हैं। tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक। लंब कितना हमें पता है, 15, आधार हमें पता है 8, ठीक। अभी दो वैल्यू और बचे हैं। सेक के निकालेंगे। सेक के जस्ट उल्टा होता है cos ए का, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक। तो कर्ण की वैल्यू हमें कितना है, 17 है, 17 लिख देते हैं। आधार हमें पता ही है 8 है, 8 लिख दिए, ठीक। और एक और है कोसेक के हमारा फार्मूला जो होता है साइन ए का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब होता है, ठीक। तो यहाँ हम लिख देते हैं 15, 17 बटे 15 हो जाएगा। कर्ण हमारा 17 आया है और लंब हमारा 15, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जो हमसे पूछा था कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यही वो अनुपात है 8/17, 15/17, ठीक। 15/8, 17/8, 17/15, ठीक। यही हमसे आंसर पूछा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। नॉर्मली दिया था हमसे 15, cot ए बराबर 8 दिया था, हमने पक्षांतर करके cot ए की वैल्यू निकाली, ठीक है। cot ए हमारा 8/15 है, और cot ए जो फार्मूला हम लोग पढ़ा है कितना, आधार बटे लंब होता है। तो आधार दो भुजा हमें पता है, आधार और लंब पता है, लेकिन और जो अनुपात हमसे पूछा है cos ए या sin ए निकालने के लिए, उसमें कर्ण की जरूरत पड़ती है, कर्ण, ठीक है। कर्ण जरूरत पड़े, लेकिन इसमें हमें कर्ण पता नहीं, तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमें जिसकी वैल्यू नहीं पता रहती है आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ कर्ण की हमें वैल्यू की जरूरत थी, तो कर्ण हमें मिल गया 17। अब 17 निकल गया कर्ण। फिर जो हमसे पूछा था सारा वैल्यू हमने रख दिया और आंसर प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है। आपको बिल्कुल इजी स्टेप में बता रहे हैं, कोई घबराने वाली बात, एक एक स्टेप बता रहे हैं आपको। बस नॉर्मली आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, बस होने चाहिए, बाकी सब एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। आप लोग फार्मूला जरूर याद रखें, ठीक है। इससे आपको समझने में आसानी होगी और सवाल सॉल्व करने में भी। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली का 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो, ठीक है, दिया है। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान बताइए, ठीक है। यही सवाल है हमारा। ये हमारा सवाल है, यही आपका सवाल है। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान बताइए, ठीक। सेम वही प्रोसेस है, इसमें कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। बस आपको समझने की थोड़ी दिक्कत है, और समझ कैसे आएगा, जब आप जितना ही सवाल लगाएंगे, ठीक है। जितने ही सवाल आप रिपीट बार बार करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा।
आपके माइंड आप ऑटोमेटिक बैठ जाएगा कि क्या यूज हो रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है। जब 2-3 बार क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, tan थीटा दिया है हमारा, ठीक है 4/3। हमने फार्मूला याद किया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक। अब फिर वही प्रॉब्लम इसमें भी, लंब और आधार पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, क्योंकि साइन थीटा जब हम फार्मूला यूज करेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, उससे हम कर्ण निकालेंगे, जैसे जस्ट पिछले सवाल में हमने किया था। अब देखते हैं, ठीक थीटा ये हमारा, तो लंब ये है, आधार ये हो गया, ठीक कर्ण ये हो गया। लंब दिया कितना 4 दिया है, आधार 3, कर्ण हमें पता नहीं, कर्ण निकालने के लिए हम लोग वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ये हमारा फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय से, जो बार बार आपको बताते आ रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब नॉर्मली हम लोग इसमें रख देंगे फार्मूले में क्या क्या दिया क्या क्या नहीं दिया है, ठीक है। तो कर्ण हमें निकालना है, कर्ण पूछ ही रहा है, ठीक। लंब दिया 4, लंब 4 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब नॉर्मली जोड़ निकाल लेते हैं कौन कितना है, तो 4 का वर्ग हो गया 16, ठीक प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, इसको जोड़ेंगे कितना 16 9 25 हो गया, ठीक। अब जब ये वर्ग इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ करनी लग जाएगी, ठीक, और √25 का मान होता है 5, ठीक। आप लोगों को हमने बताया कैसे अंडर रूट में मान निकाला जाता है, ठीक है। कर्ण के का मान हमारा आ गया कितना 5 आ गया, अब यहाँ 5 लिख लेते हैं, ठीक। ये हमारा के का मान, यही दिक्कत था इस क्वेश्चन में, के हमें निकालना था, ठीक है। अब के निकल गया, मतलब सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या कह रहा है। अब यहाँ लिखेंगे सवाल को और इसमें रखेंगे फार्मूले और जो आंसर हमने निकाला है, ठीक। तो इस प्रकार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या रखना है, हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं नॉर्मली, ठीक। एक बार लिख देते हैं फार्मूला क्या क्या है, आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक, लंब बटे कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण, ठीक। अब जो जो वैल्यू हमने निकाला है उसको रख लेते हैं, कितना है लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, ठीक, प्लस आधार कितना है हमारा 3 है, कर्ण हमें पता है 5 दिया है, आइए इधर सॉल्व करते हैं। लंब कितना हमारा 4 है, ठीक, और कर्ण कितना है 5, प्लस आधार कितना है हमारा 3 है, और कर्ण हमारा 5 ही है, ठीक। अब नीचे देख लेते हैं लंब कितना है, सेम वही चीज़ है, बस माइनस में हो गया बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। अब देख लेते हैं, अगर आप लोगों ने भिन्न पढ़ा होगा, जब आपका ये समान रहता है, हर समान है, तो ऊपर की जो वैल्यू होती है आपस में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो 4 3 7 हो जाएगा हमारा, बट्टे का 5 पूरे का 5 अगर हर समान है, ये याद कर लीजिए। और जस्ट ऐसे ही अगर माइनस में भी हर समान है तो ऊपर अगर माइनस में तो घटा देंगे, प्लस में तो जोड़ देंगे। यहाँ 4 में से 3 एक गया, 1 हो गया, 1/5, ठीक, हर से हर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 1 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा आपका आंसर 7 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को,
ये भिन्न बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप याद कर लीजिए, अगर हमारा हर समान है, भिन्न में हर समान है, तो प्लस में तो जोड़ लेंगे ऊपर की वैल्यू, ठीक है। सिर्फ एक बार 5 लिख लेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे, 4 है तो 4 लिख, जो वैल्यू समान रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर घटाने में तो घटा देंगे, ठीक। यही प्रोसेस किया, 4 3 7 कर दिए, जो हमारा हर समान था एक बार उसको लिख लिए, और वही चीज़ सेम घटाना था तो घटा दिए, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, और हमारा हर समान है ना तो 5 लिख लिए। और ये भाग में है, अंश बटे हर, अंश बटे हर से हर कैंसिल हो गया, और ये 7 है, एक भाग देंगे तो 7 ही आएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, tan थीटा बराबर 4/3 दिया था, तो इतना हमें वैल्यू पूछा था। इसमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता थी, कर्ण हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, कर्ण बराबर 5, ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूले में रख दिया हम लोगों ने, बस आंसर सॉल्व कर लिया भिन्न आराम से, और आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं प्रश्नावली 14 नंबर सवाल की। सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है, ठीक है। 5 tan थीटा बराबर 4 दिया, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या है। 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है, ठीक है। 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तब क्या दिया, 5 माइनस साइन थीटा 3 cos थीटा, ठीक है, यहाँ 3 है, बटे 5 साइन थीटा प्लस में है क्वेश्चन आपका, स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए क्या है। 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा है, ठीक है। प्लस 2 cos थीटा बराबर 1/6, इतना हमें आंसर लाना है, ठीक है। इसके माध्यम से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें इतना आंसर लाना है। अब देखते हैं इसमें कैसे सवाल हल करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। वही tan थीटा बराबर हमें दिया है इतना, जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं, tan थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। जब हम पश्चांतर करेंगे, tan अगर भाग में है, वो सॉरी गुणा में है, तो पश्चांतर हम इस तरफ करेंगे तो भाग में आ जाएगा, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब लंब बटे आधार है, वही फिर से प्रॉब्लम जो हर सवाल में आती है कि लंब बटे आधार तो पता है, लेकिन हमें कर्ण नहीं पता है। कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, उसके माध्यम से कर्ण की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कर्ण निकल गया, उसके बाद मतलब सवाल आपका सॉल्व हो गया। कर्ण निकलने के बाद बस जितना वैल्यू है उतना हम रख देंगे, सीधा सीधा। देख लेते हैं फिर से, थीटा है लंब, आपको मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, लंब इधर हो गया, कर्ण ये हो गया, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, जस्ट उसके नीचे वाली भुजा आधार होती है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है हमारा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटे आधार पता है, लंब है 4, आधार है 5, ठीक है। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप लोग इसको हर क्वेश्चन में लिखिएगा, ताकि सामने वालों को ये पता चले कि हम किस विधि से कर्ण का मान निकाल रहे हैं, आधार का या लंब का, ठीक है। तो फार्मूला आप लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आधार ये हो गया, अब कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण ही हमें निकालना है, लंब और आधार हमें मान दिया है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, 4 का वर्ग कर देंगे, प्लस 5 का वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, सिंपली इसको जोड़ेंगे, 16 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या
है, स्क्वायर है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हम लोग पढ़ा है, स्क्वायर उधर जाएगा तो कर्ण ही हो जाएगी, 41 आ गया। ठीक, ये हमारा कर्ण का मान निकल गया। कर्ण हमारा कितना आ गया, 41। ठीक है, अब देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछ रहा है। इतना हमसे पूछा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इतना सॉल्व करेंगे तो हमें 1/6 आंसर लाना है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, इतना सॉल्व करके हमें 1/6 आंसर लाना है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसमें नॉर्मली जो हमने ज्ञात किया। कर्ण हमें नहीं पता था, कर्ण हमें पता हो गया। अब फार्मूले में आसानी से तीनों की लंब आधार कर्ण का मान रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा कितना आ गया, लंब 4 है। ठीक, और कर्ण कितना है, √5 है। ठीक, √41 है, 41। ठीक, -3 है। cos थीटा हम लोग क्या फार्मूला पढ़ा है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमें कितना मिला है, 5, और कर्ण कितना है, √41। ठीक, अब बटे क्या कर देंगे, बटे। ठीक, अब 5 sin थीटा है, सेम वही चीज़ है, तो ऐसे लिख देते हैं। 41 प्लस 2 है, 2 लिख देते हैं। cos थीटा है, cos थीटा आधार बटे कर्ण वही लिख देंगे। ठीक, √41 इतना हो गया। अब नॉर्मली सॉल्व करना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब गुणा है तो गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20 हो गया, 5 3 15, और भाग का ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, 5 चौक 20 बटे कर्ण है, कर्ण 41 कर देंगे, माइनस है तो माइनस लग, 5 3 15 बटे 41 करनी में। फिर ये आपका बटे का हो गया, 5 चौक 20 बटे √41। ठीक है, प्लस, और ये 5 दूनी 10 हो गया, √41। ठीक, अभी हम लोग को हमने आप लोग क्या बताया था, जब भिन्न में आधार हर समान है। ठीक है, हर समान दिखाई दे रहा है, दोनों में हर समान है। अगर प्लस में माइनस में है तो घटा देंगे, प्लस में है तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पर करते हैं। हर समान है ना, तो √41 लिख लेंगे। ठीक, 20 में से 15 गए, 5। ठीक, अब नीचे वही करेंगे, हर समान है तो जोड़ लेंगे, ऊपर की वैल्यू जोड़ लेंगे, 20 10 30 हो गया। ठीक, फिर √41 आ गया। ठीक है, अंश बटे हर, अंश बटे हर, हर हर हमारा समान है। ठीक, कैंसिल कर लेते हैं इसको। और फिर जब भाग करेंगे, अब हमारा कितना बचा, 5/30 बचा है। जब 5 से हम कैंसिल भाग करेंगे, 5 छंग 30, तो ऊपर 1 बचा और बटे 6। ठीक है, यही तो हमसे पूछ रहा था, 1/6 आंसर। ठीक, इतना बड़ा हमसे पूछा था, 1/6 आंसर लाइए। ठीक है, तो हमने 1/6 सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, इतना बराबर इतना। ठीक है, सॉल्व किया, आंसर आ गया नॉर्मली। जैसे पिछले सवाल में हम लोग करते आए थे, बहुत ही ईजी सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, बस फार्मूला इसमें ध्यान देना था, और कितने वैल्यू पूछा है। कर्ण हमें नहीं पूछा था। tan थीटा और अब 4/5, तो tan थीटा और लंब बटे आधार होता है, तो कर्ण हमें नहीं पता था। ठीक है, तो कर्ण हमने पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल लिया। कर्ण हमारा आ गया 41, √41। ठीक है, तो सिर्फ वही फार्मूले हमने रख दिए, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। फिर नॉर्मली हम लोगों ने भिन्न पढ़ा हुआ है, भिन्न का, तो भिन्न का यूज किया गया, नॉर्मली आपका 1/6 आंसर आ गया। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का 15 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, यदि tan a बराबर 4, यदि 3tan a बराबर 4 तो तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट सेक ए, 2 सवाल इसमें दिया है, अंडर रूट सेक ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, यही सवाल दिया, आप ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अंडर रूट हमारा सवाल दिया हुआ है सेक ए माइनस कोसेक ए, ठीक है, सेक ए माइनस कोसेक ए बटे सेक ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। इतना हमें सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हो गया। सेकंड हमें दिया है, सेकंड में क्या दिया है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन है बटे 1 प्लस साइन है, ठीक है। ये हमारा 2 सवाल दिया है, ठीक है, दोनों में पूछा है इतना वक्त कितना होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ से वही सेम चीज़ है जो पिछले सवाल हम सॉल्व करते आ रहे थे, सेम वही प्रॉब्लम इसमें भी है, ठीक है। यहाँ से tan a बराबर दिया 4/3, तो tan a बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे कण आधार पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो कण हमें नहीं पता है, कण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल। यहाँ कॉस है, सॉरी कॉस रहेगा, साइन नहीं रहेगा, ठीक। अब देखते हैं इसमें, पहले तो tan a 3tan a बराबर 4 दिया है, ठीक। तो tan a बराबर हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। ये हमारा लंब बटे कण है, ठीक, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार है 4/3, ठीक। तो हमें कण नहीं पता है, कण पता करने के लिए वही हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं फिर से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, कण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कण हमें नहीं पता है, कण निकालना है। लंब कितना दिया है, 4 का वर्ग कर देंगे, आधार 3 का वर्ग, ठीक है, 16 हो जाएगा 4 का वर्ग और 3 का 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। जब के का मान निकालेंगे, के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक, ये स्क्वायर इस तरफ ला देंगे तो अंडर रूट 25 का मान हो जाता है 5, ठीक है। ये हमारा कण निकल गया, कण बराबर कितना आ गया, 5, ठीक है। अब सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कण हमें पता नहीं था, कण ही हमें निकालना था, ठीक है। अब जो हमसे पूछा हुआ है अब उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं पहला क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। अंडर रूट सेक ए क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है सेक ए, इसका जस्ट अपोजिट होता है किसका, कॉस ए का, ठीक है। कॉस ए बराबर आधार बटे कण होता है, तो सेक ए हमारा हो जाएगा कण बटे आधार हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है। तो लिख देते हैं हम लोग कण बटे आधार, ठीक। फिर कोसेक जो होता है, कोसेक साइन ए का जस्ट उल्टा होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कण होता है, तो कोसेक होता है हमारा कण बटे लंब, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, कण बटे लंब होगा, ठीक है। अब नॉर्मली रख के उसके बाद जो वैल्यू हमें लंब आधार पता है और कण हमें यहाँ से पता हो गया, ठीक है। सिर्फ फार्मूले हम लोग रख देंगे, तो कण बटे हो जाएगा लंब, ठीक। ये हो गया आपका, फिर वही, फिर ऊपर माइनस में नीचे प्लस में है, ठीक।
अब हम लोग क्या क्या निकाले हैं, कर्ण हमें पता है 5, 5 पता हो गया, आधार कितना है 3, -5 बटे कर्ण 5 ही है, तो यहाँ लंब कितना है हमारा 4, ठीक है, बटे का कर देंगे, ठीक। फिर कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, ठीक, प्लस सेम वही वैल्यू है, बस प्लस और माइनस का अंतर है, ठीक। पूरे का रूट लगा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब सिर्फ वही भिन्न का यूज है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग के क्या कर रहे थे, हर समान था तो जोड़ लेते थे, घटाना रहता था घटा देते थे, लेकिन यहाँ हर समान नहीं है, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, या तो एकदम इजी बेस पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक। अगर हर समान नहीं है तो या तो दोनों का एलसीएम लीजिए, अगर आपको और कठिनाई आ रही तो सीधा क्रॉस गुणा कर दीजिए, ठीक है। देख लीजिए एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक। इधर से इधर गुणा करेंगे, ठीक, क्रॉस का क्रॉस करेंगे और नीचे का नीचे, 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक। 5 गुणते 3 बटे नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 4 × 3, फिर बटे का पूरा। अब इसका हम लेंगे, इसमें भी हर समान नहीं तो फिर क्रॉस गुणा कर देंगे, प्लस 5 गुणते 3 बटे 4 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 चौक 20 है, 20 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 4 तिहाई 12, ठीक। 5 चौके 20 प्लस 5 तिहाई 15, ठीक है, बटे का 12। अब ये हमारा हर समान हो गया, ठीक है, हर काट दिए और इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 20 में से 15 के 5, ठीक, और 20 और 15 35 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 5 से 35 7 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 7 कर्णिम हो जाएगा, क्योंकि अभी कर्णी इसके ऊपर कर्णी हटा ही नहीं है, कर्णी के साथ है ना, तो √7 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/√7, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा हम देखते हैं, उसमें क्या पूछा था, जो सेकंड कॉलम था इसका, समझ में आ गया ना आप लोगों को। 3 tan थीटा, tan a = 4 दिया था, तो tan a = 4/3 लंब बटे आधार, ठीक है। कर्ण नहीं पता था हमें, तो कर्ण हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, बस इसमें रख दिया sec के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, cosec क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। बस रख के नॉर्मली जो हम लोग भिन्न यूज करते हैं उसी का फॉलो करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, इसी में से ये पहला स्टेप था। अब सेकंड वाले में क्या पूछा था उसको देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं। सेकंड वाला क्या है आपका, 1 - sin a बटे 1 + cos a, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ हम लोगों ने tan थीटा a = 4 ही दिया था, tan a = 4/3 हो गया, ठीक है। अब इसमें tan a तो लंब दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, और हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाला था, कर्ण निकाल लिया था, 5 निकाल लिया था, ठीक है। अब इसमें सीधा रख देते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है, 1 - sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक, 1 + cos से क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं क्या क्या है, 1 - लंब कितना है 4, ठीक है, ये 4 है, आधार 3 है, ठीक, 4, और कर्ण कितना है हमारा 5, फिर बटे का 1 + आधार कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, ठीक है, आधार 3 है, कर्ण 5 है, लंब 4 है। अब इसको फिर वही हम लोग, अब भिन्न का रूप आ गया, ठीक है, 5 × 1 = 5,
पूरा बटे का 5 हो जाएगा, ठीक। फिर बटे 5 1 का 5 प्लस 3 है तो 3 कर देंगे, पूरे का 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा सॉल्व कर हर से हर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं। और 5 में से 4 गया 1 हो गया, 5 में से 4 गया 1 और 5 3 8 हो गया। पूरे का अंडर रूट है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख, एक पे अगर हम लोग एक पे अंडर रूट करेंगे उसका कोई मतलब नहीं, एक पे कुछ भी रहे उसका मान एक ही होता है, ठीक है। तो 1/√8 हो गया, ठीक है। अब अंडर रूट 8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2√2, ठीक है। साथ किताब में आपका जो आंसर दिया इसी रूम में दिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए। जैसे अंडर रूट 8 है, ठीक है, तो अंडर रूट को हम 2-3 बार लिख देंगे, ठीक। हमने बताया था अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 कुछ भी अंडर रूट से अंडर रूट में गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, 2 बचेगा। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा और एक अंडर रूट हमारा पहले से ही है तो इसका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, ठीक है। और इसको हमने बताया था सॉल्व करना कैसे इसका मान निकाला जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर जो है ये इतना आ गया, ठीक है, 1/2√2। समझ में आ गया आप लोगों को? ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल लीजिए, बस आप लोग जोड़ घटाने का ध्यान रखिए और कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, कहाँ कर्ण दिया लंब दिया है, बस उसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़िए। और हम लोग इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, NCERT का पैटर्न है, ये अरिहंत का पब्लिकेशन है, ठीक है। इसी किताब से हम लोग सारे सवाल आपको बता रहे हैं, चैप्टर वाइज सारे चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 10 का 1, ठीक है। इसमें से लगभग 15 तक सवाल हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।